ये मेरा सेकंड व्लॉग है और इसमें मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ बद्रीनाथ के। मेरा फर्स्ट व्लॉग था जिसमें मैंने आपको केदारनाथ की इन्फॉर्मेशन दी थी कि दिल्ली से केदारनाथ कैसे जाए, उसकी कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। और अब इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप केदारनाथ आए हैं तो वहाँ से बद्रीनाथ के लिए आपको कैसे जाना होगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस ये हमारे बस ड्राइवर मिस्टर रंजीत और ये हमें छोड़ेंगे डायरेक्टली बद्रीनाथ। इस समय मैं सोनप्रयाग के बस स्टैंड पर हूँ और ये हमारी बहुत मदद करने वाले हैं आगे के टूर में। तो जैसा कि आपने अभी देखा ये बस ड्राइवर थे हमारे और ये हमें छोड़ने वाले हैं बद्रीनाथ। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी, सोनप्रयाग के बस स्टैंड से बद्रीनाथ की दूरी 260 किलोमीटर है और इसका 600 चार्ज है पर हेड का। और हम लोग 5 टूरिस्ट हैं और अब यहाँ से सोनप्रयाग के बस स्टैंड से डायरेक्टली जाने वाले हैं बद्रीनाथ। सो गाइस आप लगातार मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस यात्रा का आनंद उठाते रहिए। तो गाइस अब हम बस में आ चुके हैं और हमें बस में आगे का कैबिन अलॉट किया गया है। और इस टूर पे मैं अपने पूरे टीम मेंबर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये है मिस्टर संजय जो लास्ट तक मेरे साथ टूर में बने रहेंगे। उनके अलावा ये है मिस्टर आशीष जो कानपुर के रहने वाले हैं। ये है मिस्टर कुलदीप जो लगातार ही हमें सहयोग करते रहते हैं। और इसके अलावा मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त जो आप लोगों का लगातार मनोरंजन करते रहेंगे पूरे टूर पे, मिस्टर हिमांशु। और अगर आप इसका लगातार एंजॉय करते रहना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बनाएं। तो गाइस जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं अभी बद्रीनाथ की ट्रिप लगातार मेरी चल रही है और सोनप्रयाग से मैं सीधा जा रहा हूँ बद्रीनाथ के लिए। और रास्ते में यहाँ हमारी गाड़ी ने भी 5 मिनट का ब्रेक दिया है। तो गाइस 260 किलोमीटर की जर्नी में अभी हमने 120 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और इसमें लगभग हमें 3-3.5 घंटे के आसपास का समय लग चुका है। और अभी हमारी गाड़ी एक होटल पर रुकी है जहाँ आप मेरे पीछे होटल की पूरी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ रहने का और आने का दोनों का अरेंजमेंट है, लेकिन फ़िलहाल हमें ऑनली यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लंच ब्रेक करना है और इसके बाद हम आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं ये है होटल भागीरथी और अभी यहाँ पर हमने लंच किया था जब हमारी बस ने ब्रेक लिया था। यहाँ पर हमने एक फुल प्लेट चाउमीन का ऑर्डर दिया था जिसका प्राइस 70 रुपीज़ था एंड उसके साथ एक रियल का जूस था जिसका प्राइस 10 रुपये था। और जो खाना था वो वाकई काफ़ी डिलीशियस था। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए ये यात्रा थी हमारी वो बेहद दुर्गम रही है। हम सोनप्रयाग से सुबह 10:10 पे चले गए और लगभग 260 किलोमीटर का सफ़र था जिसे 7 से 8 घंटे में तय किया जाना था। बट हमें उसे तय करने में 13 घंटे लग गए क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड होने की वजह से 4 घंटे लगातार हम जाम में फंसे रहे, जिसकी वजह से हम बद्रीनाथ धाम पे रात 11 बजे पहुँचे थे। और हमारे पहुँचते ही यहाँ बारिश शुरू हो गई और मैं बारिश में गीला भी हो गया था, इसकी वजह से मेरा थोड़ा गला बैठ गया और मेरे को हल्का बुखार भी है। और फिर भी मैं बद्रीनाथ धाम पे आया हूँ अपने रूम पर। काफ़ी आराम करने के बाद अब मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है और मैंने दवाई ले ली थी टाइम से जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आराम पड़ गया है। और अब मैं बद्रीनाथ धाम की लाइन आपको दिखाना चाहता हूँ कि भक्तों श्रद्धालुओं की अपने भगवान के प्रति आस्था किस रूप में प्रकट की गई है और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कितनी लंबी कतार यहाँ लगती है।
बद्रीनाथ धाम के अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो वहाँ मैं शूट नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको उसके अंदर ये चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी देखी थी। वो ये थी, लोकन के पास शालिग्राम स्वास्थ्य की मूर्ति थी भगवान विष्णु की जो चतुर्भुजा थी। इसके अलावा वहाँ भगवान कुबेर उद्धव भी स्थापित थे तथा माता लक्ष्मी जी वहाँ पे विराजमान थी। इसके अलावा काम लेने गाय बहन ने सभी प्रकार के भगवान और बस। तो गाइस आज 12 सितंबर है और ये लगभग एक महीना और मंदिर खुलने वाला है। उसने लगातार ये भीड़ कभी भी कम नहीं होती और ये लगातार इसी तरह बढ़ रही है। अच्छा, सुबह की आरती सुबह 4 बजे शुरू होकर 7 बजे तक खत्म हो जाती है। और साथ ही आज तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है तपत कुंड। और इसकी बेहद ही प्रचलित कथा ये है कि ये यहाँ जब भगवान विष्णु ने तपस्या की थी तो उनके पैर के नाखून से निकलकर ये जल प्रवाहित हो रहा है कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख रहे हैं नारद कुंड। और ये तपत कुंड के बिल्कुल सामने की तरफ है और इसमें बेहद ही गर्म पानी आता है। लेकिन लोग अपने आस्था कोई भी इस कब्जे में अपने दैनिक कार्यों में यूज करते हैं, जैसे कि कोई नया काम, शादी, विवाह, पुत्र के नामकरण इत्यादि में किसी के निरंतरी जन को उपयोग में लाया जाता है। तो ये बेहद पवित्र किस्म है। तो जैसा कि गाइस आप सभी लोगों ने देखा, अभी हमने बद्रीनाथ के दर्शन करे थे और अब हम वहाँ से निकल कर जा रहे हैं माड़ा गांव की तरफ, जो कि भारत का आखिरी गांव है। और वहाँ चल के मैं आपको कोई सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ, लेकिन बारिश भी की बूंदे आप जो है वो महसूस कर सकते हैं। जब हम सुबह बद्रीनाथ में थे तो वहाँ आप देख रहे थे कि लगातार धूप निकल रही है और अब बारिश की हल्की हल्की बूंदें आने लगी हैं। इसीलिए पर्वत क्षेत्र में हमेशा यही बात सबसे पहले बताई जाती है कि कभी भी आप वेदर की कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि पर्वतों में हमेशा जो दिन है वो देरी से निकलते हैं, रातें जल्दी हो जाती हैं। इसके अलावा बारिश का कोई टाइम टेबल नहीं होता, वो एनी टाइम कभी भी किसी भी समय हो सकती है। जैसा कि गाइस आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, बारिश शुरू हो चुकी है और इस समय हम जा रहे हैं बाड़ा गाँव की तरफ। रास्ते में हमें नहीं पता बारिश की तेज़ होगी, कितनी देर तक होएगी। बस इस समय हम ये जानते हैं कि हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है और आप लोगों को मुझे वहां ले जाना है। फिलहाल यही मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं आप लोगों को यहाँ के चीज़ें दिखाऊं और उन चीज़ों के बारे में बताऊं। तो गाइस शुरू करते हैं इस बारिश में माड़ा गाँव की ओर का सफ़र। तो गाइस जैसा आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है माड़ा गाँव, लास्ट इंडियन विलेज। और इसके बाद चीन की सीमा प्रारंभ हो जाती है और ये भारत का आखिरी गांव है जो भारतीय टेरिटरी में आता है। और अब हम इस गांव में जाने वाले हैं और यहाँ की चीज़ों के बारे में आपको जल्द ही बताने वाला हूँ। तो गाइस लगातार आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस अब हम माड़ा गांव की तरफ आ चुके हैं और जहाँ आपको बस छोड़ेगी वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे चल के आपको श्री गणेश जी की गुफा मिलेगी। और चलिए अब इसके अंदर चल के मैं आपको इसकी खासियत बताता हूँ और इसके आपको दर्शन करवाता हूँ। तो गाइस ये आप सभी लोगों ने देखी थी गणेश गुफा और यहीं भगवान श्री गणेश ने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की थी और इसे महर्षि वेदव्यास ने बोला था। तो गाइस गणेश गुफा के अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि शाम के 4 बज रहे हैं और हमें यहाँ से अभी वसुधरा झरना भी जाना है। तो यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है और उसकी पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है और उसी ट्रैक पे भी हमें इस समय है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरे के पूरे पत्थर हैं जो पहाड़ों से टूटकर लगातार गिरते रहते हैं इस वे पे। और ये रास्ता है मेरे पीछे का जो पूरी तरीके से सिंगल वे है। अक्सर ये पत्थर पहाड़ों से टूटकर
या मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं स्थापित हो जाते हैं, या फिर इस रास्ते से होते हुए सीधे नीचे की तरफ चले जाते हैं। वसुधरा पहुंचना वाकई एक बेहद रिस्की काम है, बट मैं इस ट्रैक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा और आप लोगों को वसुधरा झरने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए पर्याप्त कोशिश करूंगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, अब वो पक्का रास्ता जिस पर हम चल रहे थे वो भी ख़त्म हो चुका है और तकरीबन 4:22 हो रहे हैं और हमने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। और वसुधरा झरना लगभग हमसे अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर है और निश्चित ही हम उसे भी तय कर लेंगे अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ बादल भी नीचे लग रहे हैं, इतने पर्वतों की ऊंचाई है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। और इस समय हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ जान का रिस्क सबसे ज़्यादा है और यदि हमें कुछ हो भी जाता है तो दूर दूर तक आप देख सकते हैं कोई है नहीं जो हमारी मदद करे। और लगातार इस वे पे रिस्क ही रिस्क है, बट हमारी वसुधरा झरने को देखने की ख्वाहिश इतनी बड़ी है कि हम हर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और जल्द से जल्द हम उस पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमने अभी 5 मिनट का स्टे लिया है और जल्द ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो गाइस, अब तक मैंने लगभग 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, बट अभी भी तो ऐसा कहीं तक मुझे वसुधरा झरने में कोई भी सिंबल या फिर वास्तव में कोई लैंडमार्क नहीं मिला है। और अभी मैं कुछ समय के लिए नया स्टे रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जर्मनी से काफ़ी टच चुका हूँ और जल्दी मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने की कोशिश करूँगा। बट आई एम श्योर डेफिनेटली दैट फिर इसकी दूरी 5 किलोमीटर तो नहीं है, इससे ज़्यादा ही है। यार वो मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच कर ही 35 करके बता सकता हूँ कि इसकी दूरी एब्सोल्युटली कितनी है। बट अभी यहाँ इस झरने के पास मंदिर पर भी आए, इसका आधार पर ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी अच्छा कोई डिस्टेंस कितने किलोमीटर का। तो भाई बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली रास्ते में कोई मिला है। हालांकि मैं इनकी और ये मेरी बात तो समझ नहीं सकते, बट इन्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ख़तरनाक इलाके में भी ये लोग लगातार अपना जीवन चक्र को चलाते रहते हैं, ऐसे में इनके जज्बे को सलाम है। और अभी मेरी बहुत सारी ट्रैकिंग बाकी है, तो मैं इनके साथ अभी फ़िलहाल इतना ही वक्त बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सूरज की प्रत्येक किरण समय बढ़ने के साथ साथ धरती का दामन छोड़ती जा रही है और मेरे से भी दूर होती जा रही है। इसके अंधेरा होने का रिस्क मैं बिल्कुल नहीं ले सकता, इसलिए मैं जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, काफ़ी देर की जर्नी के बाद कुछ दोस्त मिले हैं जो वसुधरा झरना की तरफ जा रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं आप? हरियाणा भिवानी से। ये हरियाणा से आ रहे हैं। और कितने बजे चले थे आप? 3 बजे। 3 बजे। और ट्रैकिंग कैसी रही अपनी डर की? अच्छी। रास्ता बेहद खतरनाक है, आसान है? खतरनाक रास्ता, बेहद खतरनाक रास्ता है। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक तरफ पूरी तरह से पत्थर है और दूसरी तरफ से ये नीचे गहरी खाई। इसमें जान का बेहद जोखिम है, बट ट्रैकिंग तो हमें करनी है। थैंक यू सो मच भाइयों, मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। ये रास्ता है जिससे होकर जाना है हमें वसुधरा झरने की ओर। और जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ लोगों ने अपने अपने घर स्थापित किए हुए हैं पत्थरों के और उन्हें नया नया आकार दिया गया है। यहाँ के श्रद्धालुओं में प्रचलित मान्यता है कि यदि वे वसुंधरा झरने की ओर आ रहे हैं तो वो निश्चित इस स्थान पर अपना घर बनाए, जिससे उनके घर में सुख व समृद्धि का वास हो। एंड मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर आप भी इस जगह आ रहे हैं तो अपना घर ज़रूर बनाएं। तो गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं, फाइनली मैं इस झरने पर आ ही गया हूँ और ये बेहद ही मनोरम दृश्य है। आप अगर मेरे को गौर से देखें तो मेरे आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ना ही यहाँ किसी तरह की चिकित्सा सेवाएं हों और ना ही यहाँ लोगों का आवागमन है।
बहुत कम लोग इस स्थान पर आने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि इस स्थान पर आने का मार्ग बेहद ही दुर्लभ है। लेकिन यहाँ पर आपको आकर अवश्य ही अपने अंतरात्मा के पंच तत्वों से मिलने का मौका मिलेगा, आप उनका अनुभव कर सकते हैं। और गाइस, आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो पूरी कोशिश करिएगा आपके जूते गीले ना हो, क्योंकि वसुंधरा झरने का बहाव इतने तेज होता है कि लगातार ही आसपास पानी की बौछारें लगातार बनी रहती हैं और जिस वजह से जूते गीले होने का डर है। रास्ते की ट्रैकिंग इतनी मुश्किल है कि आपके अगर जूते गीले होंगे तो फिसलने का डर है। और रास्ता तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जो बेहद ही दुर्गम किस्म का है। तो गाइस, अगर आप भी आना चाहते हैं तो पहले से उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अपने साथ रेनकोट ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पहाड़ों की आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी एकदम ही धूप आ सकती है। तो जैसा कि गाइस, पूरी तरीके से पहाड़ों से अंधेरा होने वाला है और मैं भी यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता, क्योंकि ये जगह बेहद ही खतरनाक किस्म की है। आसपास से आप गौर से देखें तो यहाँ कोई भी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, लोगों का आवागमन या किसी भी तरह की हेल्थ से नहीं है। इसका बेहद ही प्राचीन मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस झरने में इस झरने का दीदार करता है वो निश्चित ही भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करता है और निश्चित ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पूरी तरीके से आगमन भगवान विष्णु के द्वारा किया गया है और ये स्थान बादलों के बेहद ही पीछे की तरफ है। या अगर आप बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं कि बादल भी आपको नीचे की तरफ ही लगेंगे। चलिए मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ। ये जर्नी मारना गांव से 4 से 5 किलोमीटर की तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक्चुअली लंबाई कम से कम भी 9 किलोमीटर की है। ये डिस्टेंस मैंने अभी तक कवर किया है। उसका अगर देखिए एग्जैक्टली कैलकुलेशन करूँ तो इसलिए अगर आप कभी भी आ रहे हैं तो आप अपने 4 या 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने की प्लानिंग के साथ बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये एक गलत डेटा है। और इसलिए अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कम से कम भी 9 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तो अप्रोक्स उसकी प्लानिंग कर गया है। तो गाइस, अब मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, यदि आप बेहद ही रिस्क है और वैसे मेरी अभी भी काफ़ी जर्नी पेंडिंग है और जल्दी मैं उसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो फाइनली वसुंधरा झरने से होते हुए अब मैं आ चुका हूँ नीचे। आप देख सकते हैं रास्ते में काफ़ी बारिश हो रही थी और रास्ता भी काफ़ी खराब था, इसलिए आते आते मेरे को रात हो गई है। और फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूँ भीमशिला पत्थर के पास। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान और इस दुकान की जो चाय है वो काफ़ी फेमस है। और जब भी आप बद्रीनाथ आए तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि आप इस दुकान को पे भी आए। तो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही व्यास गुफा का मुख्य द्वार है जिसके अंदर व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता सहित कई अन्य पुराणों के बारे में ज्ञान प्रदर्शित किया था। ये महाराज, तो मैं पहुंच चुका हूँ व्यास गुफा पे और ये हमारे मुख्य पंडित जी हैं। प्रणाम पंडित जी। हरिओम हरिओम, जय बद्री विशाल। सर, यहाँ के बारे में आप कुछ बताइए। जी जी जी, तो देखिए, हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं उन सब की रचना वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इस पुण्य धाम पे की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग उपस्थित हैं। केवल महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी की स्तुति इसलिए करनी पड़ी वेद व्यास जी को, कलयुग आने वाला था, द्वापर का अंतिम समय था, इतना जल्दी कौन लिख पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि तत्मारे हे रंभ व्यासो सत्यवती सुधा हो इसमें मात्रो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक गणेश जी आए। तो गणेश जी ने कहा कि अहम प्रत्युष में मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु इस शर्त पे कि श्रुत्वैव तत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखने क्षणम
लिखते नावतिष्ठे तो तदा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए वेदव्यास, इस शर्त पे लिखना तो मैं लिखूंगा। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी, मैं भी जिस अष्टलोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेदव्यास जी महाभारत बोले, नीचे गणेश जी लिखे। परंतु सज्जनों, महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। नारद जी का आगमन हुआ। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुधाओ कृत्वा अर्घमासनम दत्ता प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों पर प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की और अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए, पहले ऐसी सेवा होती थी। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी अच्छी तुझे शांत नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, आपने तो सब कुछ कर दिया वेदव्यास जी, आपने तो ब्रह्मसूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, पर जब तक आपने पीबत भांगे बताऊं रसमालयम मोर रसिका वो विबाबू का, कि जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, तब तक आपका ये चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने इस पुण्य धाम पे बैठ करके नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, और जिस पुण्य धाम पे आप लोग उपस्थित हैं इसी पुण्य धाम पे बैठ करके वेदव्यास जी ने महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो गाइस, आपने देखा ये थे हमारे पंडित जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी दी हमें हमारी भारतीय संस्कृति की, और लगातार ही इनका हम आदर करते हैं। और इन्हीं जैसे महापुरुषों की देन है जिसने आज भी भारत विश्व गुरु की ओर लगातार अग्रसर होता जा रहा है।